एडिटोरिया प्रैक्टिस 3। तो पहला क्वेश्चन है, तो महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए थे? तो 22 है, 22 मैच खेले गए थे महिला प्रीमियर लीग में टोटल मैच जो था 22 था। फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए थे? तो मणिपुर में विधानसभा का चुनाव नहीं कराए गए थे। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 15 फरवरी को बिहार जो है शहीद दिवस मनाएगा। भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल जो है मसाला उत्पादन में अग्रणी है, केरल। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा? तो 2024 है। नासा और अमेरिका का इसरो, अमेरिका और इंडिया जो दोनों मिलकर जो है निसार का प्रक्षेपण मिलकर करेगा 2024 में। श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में। हाल के दिनों में चर्चा में रहा मथुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो पश्चिम बंगाल में। मथुआ महामेला पश्चिम बंगाल में हुआ था। मथुआ महामेला पश्चिम बंगाल में। 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 70 देशों ने। 17वें प्रवासी दिवस के दौरान जो है 70 देशों ने भाग लिया था। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया था? तो नाटू नाटू को। मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अमेरिका में। मिस यूनिवर्स 2022 अमेरिका में हुआ था। हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है? तो शिवा चौहान को। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जोनाथन क्रिस्टी ने जीता है, जोनाथन क्रिस्टी ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है? तो डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 का विषय है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ बिलीफ है, प्रतिमा संबंधित है भगवान शिव से है। स्टैचू ऑफ बिलीफ भगवान शिव से संबंधित है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में होगा। किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है? तो अहमदाबाद को। किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है? तो अहमदाबाद को। एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय की मंजूरी दी है? तो विस्तारा के साथ है। एयर इंडिया जो है विस्तारा में विलय हो जाएगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी 2024 में किस देश द्वारा किया जाएगा? तो श्रीलंका में होगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी 2024 में श्रीलंका में होगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 126 स्थान पे है भारत हैप्पीनेस में। 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? ज्ञान चतुर्वेदी को। ज्ञान चतुर्वेदी को 32वें व्यास सम्मान 2023 जो है ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। पाक जलडमरुद्ध को तेज़ी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो संपन्न रमेश सेलार। पाक जलडमरुद्ध को जो है तेज़ी से तैरकर पार कर गए थे संपन्ना रमेश सेलार। रमेश सेलार जो है पाक जलडमरुद्ध को तेज़ी से तैरकर पार कर गए थे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया था? तो INS द्रोणाचार्य को।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंस कलर अवार्ड प्रदान किया गया था? तो INS द्रोणाचार्य को। भारत की पहली व्यापारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है जयपुर में। भारत की पहली व्यापारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है जयपुर में। मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया था? तो नितिन गडकरी के द्वारा। मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया था? तो नितिन गडकरी के द्वारा। हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो समाज सेवा करती थी। इला भट्ट जो है समाज सेवा करती थी, इनका निधन हो गया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है? तो गोदावरी बेसिन जो है दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है नाथुला दर्रा जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। नाथुला दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। केसर मिश्रण है बीज और कलियों का। केसर मिश्रण है बीज और कलियों का मिश्रण है केसर है। मिकीर की पहाड़ी स्थित है असम में। मिकीर की पहाड़ी कहाँ है? तो असम में है। वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1970 में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? तो औद्योगिक प्रबंधन जो है पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है? स्थलरुद्ध है हंगरी जो है स्थलरुद्ध है। सिर्फ ज़मीन से सटा है, इसमें कोई पानी नहीं सटा है हंगरी में। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? तो थॉर्नट्वेट का है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? तो थॉर्नट्वेट का है। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? 1892 से अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रथा जो है आरंभ की गई थी। स्टार्ट हुआ था अप्रत्यक्ष निर्वाचन 1892 में। निम्न से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि सबसे पहले हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 75 से 82। और तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 हुआ था। और सालाबाई की संधि 1782 में हुआ था। सालाबाई की संधि 1782। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड वेवेल था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड वेवेल था। मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया था? तो कोलकाता में मनाया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा अब सर्वप्रथम जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था कोलकाता में। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मनाया था। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। कहाँ? तो कलकत्ता में। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 कहाँ? तो कलकत्ता में। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने किया था। दीवान ए अर्ज जो है बलबन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से कौन फारसी का एक जो है कवि था? फारसी का जो कवि था जो पर्यावरण का चित्र भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था तो वह था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है भारतीय पर्यावरण का चित्र बनाया था। सभी में सही सुमिलित है। तो चंदावर का युद्ध 1194, तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में और तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक के समय। जौनपुर की स्थापना किसने किया था?
तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जोना खां के याद में उसके लिए करवाया था। और जोना खां का पूरा नाम था मोहम्मद बिन तुगलक नाम था। इसकी स्मृति में ही फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना किया था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो नर्मदा घाटी में। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसकी जो है लंबाई 55 मीटर और चौड़ाई जो है 33 मीटर है। लंबाई पूछेगा तो 55, चौड़ाई 33 मीटर है। मोहनजोदड़ो का स्नानागार है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन ने चयन किया था। सबसे पहले पाटलिपुत्र का राजधानी उदयन ने बनाया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। लागू रहेगा तो 1950 होगा, 26 जनवरी 1950। अंगीकृत रहेगा तो 26 नवंबर 1949 है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो जो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है समवर्ती सूची का आता है। जनसंख्या और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका जो है आत्मा कहलाता है संविधान का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन जो है 1964 में हुआ था और संथानन समिति की सिफारिश पर हुआ था। 1964 में स्थापना और संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग बना था। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक जो है कोई जो है सीट बढ़ेगा नहीं, 2026 तक जो है कोई सीट नहीं बढ़ेगा। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 143 के तहत है। संविधान के अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय से सिर्फ राष्ट्रपति जो है सलाह ले सकता है, अनुच्छेद 143 के तहत है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष है, संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष है, संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल है। सतत विकास के लिए आवश्यक है उपयुक्त सभी। तो जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। सतत विकास का आवश्यक क्या है? तो निर्धनता को घटाना है, प्रदूषण पर नियंत्रण लाना है, जैविक विविधता का संरक्षण है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडलीय में नमी पर। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है उपयुक्त सभी के लिए। संतुलन विकास के लिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली जो है केरल में है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है तो पश्चिमी घाट जो है। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से है। इलेक्ट्रा गोल्ड कप जो है टेबल टेनिस से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था और इसमें जो है 8 देश आते हैं। सार्क में 8 देश, 1985 में स्थापना। इसमें 8 देश का नाम है, पहला भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान है, श्रीलंका और मालदीव है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, ये 8 जो है सार्क का सदस्य है। इसमें जो है नहीं है तो म्यांमार नहीं है। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को
मिलाते हुए खींचा जाता है उसे कहते हैं आइसोहेल। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे कहते हैं आइसोहेल। इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? तो पंडवानी है, नवा रानी है और डांगला। पंडवानी, नवा रानी और डांगला जो है छत्तीसगढ़ का है। पंडवानी है, नवा रानी, डांगला जो है छत्तीसगढ़ का है। और लाहो और बांग्ला जो है मेघालय का है। लाहो और बांग्ला दोनों जो है मेघालय का है, लाहो और बांग्ला। और छपेली, महाथू, डांगी, डंडा नाच है। छपेली, महाथू, डांगी और डंडा नाच तीनों जो है हिमाचल प्रदेश का है। छपेली, महाथू, डांगी तीनों जो है हिमाचल प्रदेश का है। रासलीला, नौटंकी और कोजरी ये सब तीनों जो है उत्तर प्रदेश का है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को जो है नहीं, ये जो है राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय है तो 6 अप्रैल को हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 6 अप्रैल को। 29 अगस्त जो है राष्ट्रीय खेल दिवस रहेगा तो 29 अगस्त, नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय है इसलिए 6 अप्रैल। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था? 1953 में। संगीत नाटक अकादमी 1953 है। और ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी 1954 में है। ललित और साहित्य दोनों 1954 में हैं। असम राइफल का मुख्यालय स्थित है शिलोंग में। इसकी स्थापना 1835 में हुआ था। असम राइफल का मुख्यालय शिलोंग में है और स्थापना 1835 है। एम्पेयर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो आवेश का। एम्पेयर सेकेंड जो है आवेश का इकाई है। मानव शरीर के कौन से 2 मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो हृदय और मस्तिष्क में। मानव शरीर के कौन से 2 अंग में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो हृदय में और मस्तिष्क में। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो निकोला टेस्ला। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो निकोला टेस्ला के द्वारा। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दुगना हो जाएगा। अगर विभवांतर को स्थिर रखेंगे और जो है प्रतिरोध है उसका रुकावट को आधा कर देंगे तो उसमें जो धारा का फ्लो हो जाएगा दुगना तेज हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कौन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का विचलन जो है सबसे कम होता है। रेड रंग का विचलन सबसे कम होता है। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? तब प्रतिबिंब वास्तविक होता है, यही गलत है क्योंकि इसमें प्रतिबिंब जो है वास्तविक नहीं होता है। जो सही है प्रतिबिंब छोटा हो जाएगा और सीधा हो जाएगा और पोल और फोकस के बीच में रहेगा। निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो ओडोमीटर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो मक्खन का खट्टा होना रासायनिक है। CO2 से सूखे बर्फ़ बनना ये सब भौतिक है। एक प्लेटिनम तार का गर्म होना भौतिक है। ये सब लोह का चुंबकीकरण भौतिक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है? तो सोडियम सल्फेट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? तो सोडियम सल्फेट ऊर्ध्वपातक नहीं है। तो ऊर्ध्वपातक जो है कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है। किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसके संयोजकता क्या होगी? तो 1 हो जाएगा। 7 में कितना जोड़ देंगे कि 8 हो जाएगा, तो 1 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। उसको 8 बनाना होगा। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? तो अनोक्सी अम्ल कहलाते हैं।
वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? तो अनोक्सी अम्ल कहलाते हैं। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? तो पीला गुलाबी होता है। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग हो जाता है? तो पीला और गुलाबी हो जाता है। अल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होती है। अल्युमिनियम ऑक्साइड जो है प्रकृति में उभयधर्मी होती है। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मेंडलीफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों पर ध्यान रखा था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो फ्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो फ्लोरीन। ग्रेफीन क्या है? तो कार्बन का अपरूप है। ग्रेफीन कार्बन का अपरूप है। यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? तो विलीन ऑक्सीजन का। यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? तो विलीन ऑक्सीजन का न्यूनीकरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? प्रोथेलम नहीं है, प्रोथेलस नहीं है। तो जो कीटभक्षी पौधा है घटपर्णी है, संड्यू है, वीनस फ्लाई ट्रैप है। यह तीनों जो है कीटभक्षी पौधा है। घटपर्णी, वीनस फ्लाई ट्रैप और संड्यू तीनों कीटभक्षी पौधा है। पहला वनस्पति विज्ञान किसे माना जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को। पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलिन से। एंटीबायोटिक जो है मिलता है पेनिसिलिन से। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? तो साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन से संबंधित है। श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन है। श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? तो मार्केसिया। ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं तो मार्केसिया आते हैं। उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? तो शुक्रवाहिका नाम है। उस वाहिका का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? तो शुक्रवाहिका उसका नाम है। हमारी आँखों में लेंस का क्या काम है? तो आँखों को फोकस दूरी का बदलना। हमारी आँखों में लेंस का क्या काम है? तो आँख की फोकस दूरी को बदलना है। आँख की फोकस दूरी का बदलना जो है हमारे आँख के लेंस का काम है। रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो हम लोग का आरबीसी, हम लोग का खून जो है शरीर में हर जगह शरीर में ऑक्सीजन लेकर जाता है। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो सेवाओं का निर्यात है। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात होता है। अदृश्य निर्यात मतलब सेवाओं का निर्यात होता है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो एकीकृत ग्रामीण विकास है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? तो श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? तो श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1949 में।